हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके साथ, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो है निफ्टी 50 को लेकर। तो डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हो चाहे आप पैसिव इन्वेस्टिंग करते हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली पता होनी चाहिए। जैसे कि निफ्टी 50 में एक हमारा इंडेक्स है, उसमें 50 स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। और 50 स्टॉक्स का ये इंडेक्स है जो कॉम्बिनेशन होता है, और हर स्टॉक की वेटेज होती है, वेटेज असाइन की होती है। तो सबसे पहले न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स, जो ICICI बैंक है उसने ओवरटेक कर लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट वेटेड स्टॉक इन निफ्टी 50। जो ICICI बैंक है अब वो सेकेंड नंबर पर आ गया एज़ पर वेटेज, और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो थर्ड नंबर पर आ गया, ठीक है। अब ये देख सकते हो आप लिस्ट, आप चाहे तो पॉज करके लिस्ट को देख सकते हो कि जो HDFC बैंक है उसकी वेटेज अभी भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 10.56%। अब सेकेंड नंबर पर कौन आ गया, ICICI बैंक, उसकी वेटेज है 8.32%। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो पहले सेकंड नंबर पर था अब वो थर्ड नंबर पर आ गया 8.27%। तो ये चेंज आया, बस यही चेंज आया है निफ्टी 50 में कि ये जो दो कंपनीज़ हैं ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इनकी वेटेज के चेंज होने से इनकी जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो चुकी है। ICICI बैंक आ गया सेकेंड नंबर पर और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आ गया थर्ड नंबर पर। अब ये हुआ कैसे है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो इस चार्ट में सबसे पहले क्या लिखा है, मेथोडोलॉजी। अब इंडेक्स में जब कोई भी कंपनी ऐड होती है, ठीक है, उसकी वेटेज असाइन की जाती है, तो वो किस बेसिस पर असाइन की जाती है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि कितने शेयर्स हैं ऐसे कंपनी के जो फ्रीली अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, ठीक है, तो उसमें कैटेगरीज होती हैं कि प्रोमोटर्स के पास कितने शेयर्स हैं, FIs के पास कितने शेयर्स हैं, DIs के पास कितने शेयर्स हैं, और बाकी पब्लिक, ठीक है। अब प्रोमोटर्स तो रोज़ शेयर्स सेल या बाय करते नहीं हैं, उनके तो लॉक हो जाते हैं शेयर्स, ठीक है। सेम FIs अगर उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, तो वो कुछ टाइम के लिए लॉक हो जाते हैं। ऐसे ही DIs जो शेयर्स खरीदते हैं वो लंबे टाइम के लिए खरीदते हैं। जो बाकी रिमेनिंग शेयर्स होते हैं ना, वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं ट्रेडिंग के लिए, जिसमें आप देखते हो कि रोज़ एक्सचेंज पे जिन शेयर्स की बाइंग या सेलिंग होती है डेली, वो फ्रीली अवेलेबल है, उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट शेयर्स, ठीक है। उसके बेसिस जितने अवेलेबल फ्री फ्लोट शेयर्स हैं कंपनी के अवेलेबल है मार्केट में, उसके बेसिस पे वेटेज होती है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा डेटा और पढ़ते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है, अब इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, 17 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की इसकी मार्केट कैप है, ठीक है। लेकिन जो इसके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, जो शेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो 8.52 लाख करोड़ है। ये शेयर्स हैं फ्रीली अवेलेबल हैं ट्रेड के लिए, जिसमें रोज़ बाइंग या सेलिंग होती है, ठीक है। इसकी वजह से जो कंपनी की वेटेज है ना निफ्टी 50 इंडेक्स में, वो 8.27% है, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करो ICICI बैंक के साथ, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 9 लाख करोड़। रिलायंस से कितनी कम है मार्केट कैपिटलाइजेशन, कितनी कम है, लेकिन इनके फ्री फ्लोट जो शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में वो है 9.05 लाख करोड़, ठीक है। तो अगर रिलायंस के शेयर्स देखो आप, वो फ्रीली अवेलेबल कितने, 8.52 लाख, और अगर आप ICICI बैंक के देखो तो 9.05 लाख। तो ICICI बैंक के ज़्यादा अवेलेबल हैं, उनका फ्री फ्लोट ज़्यादा है, ठीक है। तो यही एक रीज़न बना कि जो ICICI बैंक है उसने ओवरटेक कर लिया रिलायंस को, और वो सेकंड पोजीशन पर जाकर बैठ गया, ठीक है। तो ये रीज़न था फ्रेंड्स कि जो इन दोनों कंपनीज़ की पोजीशन है कैसे चेंज होगी, और कैसे चेंज हुई, इनके जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो शेयर्स अवेलेबल थे, फ्रीली अवेलेबल थे ट्रेड के लिए, ठीक है, ICICI बैंक के ज़्यादा थे और रिलायंस के कम थे, जिसकी वजह से इनकी जो वेटेज है वो चेंज हो गई। फिर से हम वेटेज पर देख लेते हैं एक बार। जो ICICI बैंक की वो ज़्यादा होगी 8.32, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है जो कम हो गई उससे 8.27। बेशक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, लेकिन उनके शेयर्स जो फ्रीली अवेलेबल हैं ट्रेड के लिए वो कम है ICICI बैंक से। तो यही रीज़न बना कि इन दोनों कंपनीज़ की जो वेटेज है, ठीक है, वो चेंज हो गई इंडेक्स में। अब फ्रेंड्स इन द एंड मैं आप ये एक छोटा सा अपडेट था वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करना था इन्फॉर्मेशन, और मुझे लगा कि ये ज़रूरी है शेयर करना।
अब इससे होता क्या है फ्रेंड्स, एक बहुत ही एक सिंपल चीज़ है अंडरस्टैंड करने के लिए, कैश फ्लो, ठीक है। जिसकी वेटेज ज़्यादा होगी ना उसको कैश फ्लो, उसमें कैश फ्लो ज़्यादा आएगा, जिसकी कम होगी उसमें कैश फ्लो कम आएगा। बस यही एक सिंपल लॉजिक होता है, ठीक है, एक सिंपल रीज़न होता है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर कोई पैसिव इन्वेस्टर है जो इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मैं इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है। तो जब वो सपोज़ 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो उसका रैंक वाइज जैसे सबसे पहले HDFC बैंक में जाएगा, ठीक है, फिर ICICI बैंक में जाएगा, रिलायंस में जाएगा। तो जैसे जैसे वेटेज असाइन की हुई है ना, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट वैसे ही डिवाइड हो जाएगी। बस यही एक डिफरेंस होता है वेटेज का, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वेटेज होगा किसी भी कंपनी का इंडेक्स में, उतना ही ज़्यादा उसकी जो है कैश फ्लो बढ़ेगा। जैसे कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, जैसे MSCI इमर्जिंग इंडेक्स है, उसमें इंडिया की वेटेज रिड्यूस होगी, ठीक है। पहले 20% से ज़्यादा थी, अब 10% रहेगी। तो वेटेज कम होना क्या है, एक ख़राब बात ही होती है, क्योंकि वेटेज कम होना मीन्स इनफ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। वेटेज ज़्यादा होना मीन्स इनफ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और उस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में टॉप 10 में पहले रिलायंस आते थे और HDFC बैंक आते थे, अब वो 11th और 12th पोजीशन पर हो गए हैं, उनकी वेटेज कम हो गई, 0.8% से भी कम हो गई। तो उससे क्या हुआ, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इनफ्लो कम आएगा। तो यही एक बात होती है कि इंडेक्स में वेटेज का कम ज़्यादा होना का यही एक मतलब निकलता है कि जो आने वाला इनफ्लो होगा ना, उसका जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। जिसकी वेटेज ज़्यादा है उसका इनफ्लो बढ़ जाएगा, जिसकी वेटेज कम है उसका इनफ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स जो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो होपफुली आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।